जय हिंद। तो आज क्लास में हम सबसे बेसिक कंसेप्ट को लेकर आए हुए हैं और कमेंट भी था कि सर एलसीएम थोड़ा पढ़ा दीजिए। तो आज हम एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वह क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में सोच लेते हैं सबसे पहले कि एलसीएम, यदि हम किसी दो या दो से अधिक संख्याओं के एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो यह आप लोग का एक प्रकार के सबसे छोटी संख्याएं होती है। जो दी गई संख्या जो होती है उससे वह पूरा पूरा विभक्त हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि ए और बी हम लोग के लिए दो संख्याएं हैं और इसका हम एलसीएम ए बी निकाल लिए, तो यह सबसे छोटी संख्या कि यह दोनों संख्याएं इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। तो जब विभाजित कर देगी तो हम लोग समझ पाते हैं कि जो हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ है वह सही हुआ है, यानी हम लोग जो एलसीएम बनाए हैं वह सही से बनाए हैं। अब जैसे वह नहीं करता है तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं। तो सबसे पहले का बात कि आप लोग देखिए, इसको बनाने के लिए, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो तरीका से होता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा आप लोग का होता है भाग विधि। दूसरा होता है भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि यदि कोई भी संख्या है, यदि 2 और 4 है तो इसे हम भाग विधि से आप लोग को इस प्रकार से बनाते हैं कि यह संख्या आप लोग को जो भाग दिया जाता है तो वो अपने मन से सोचा जाता है कि आखिर जो ये संख्याएं हैं, यह दोनों संख्याएं हैं, तो किससे भाग लग जाएगी, यानी कौन संख्या इनको कटा सकता है। तो सबसे पहले का बात कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या दिमाग में रखते हैं कि इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसमें आप लोग की कम से कम दो संख्याएं एक ही संख्या से यदि कट रही है तब हम कटाते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक संख्या मिले तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें दो संख्या एक ही से कटने वाली है, 2 से, तो 2 एकम का 2 और 2 दूना का 4। अब देखिए अब इसमें एक मिला है 2, तो कटाएंगे नहीं, डायरेक्टली हम लिख लेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो देखिए 2 एकम का 2 और 2 दूना का 4। अब 4 जो संख्या में मिली है तो 2 से भाग दीजिए और 4 से, ये दोनों कट आप लोग का पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यह आप लोग का होता है अभाज्य गुणन, यह होता है भाग विधि मेथड। ठीक, तो भाग विधि मेथड के लिए सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, तब 3 से कटाते हैं। ठीक, 3 से कटाने के बाद कटाते हैं 5 से कटाते हैं। ठीक, 5 से कटाने के बाद कटाते हैं 6 से, तब 7 से कटाते हैं, तब 9 से कटाते हैं, तब आप लोग का 11 से कटाते हैं, तब 13 से कटाते हैं। ठीक, इस तरीक़े से आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि हम लोग को इतना ही तक संख्या पूर्ण रूप से कटा देती है। तो यह संख्या आप लोग को है कि यदि 2 से नहीं कटे तो आप उस संख्या को सोचे आगे को बढ़ते चले चलिए। देखिए आपको फिर से 8 7 दिया रहे, तो इसमें देखिए 2 संख्याएं दी गई है, तो 8 जो संख्या है वह 2 से कट जाएगी, लेकिन 7 2 से नहीं कटेगी। 7 है जो 7 से कट जाएगी, लेकिन 8 नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको गुना कर देते हैं। गुना करेंगे 56। अब जो 56 हमको मिला है, जो हम लोग के लिए 56 मिला है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, भाग कर सकते हैं तो हो जाएगा। देखिए तो यह आप लोग का 8 बार में जाएगा, यह आप लोग का 7 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से हमें संख्या जो प्राप्त हुई है इसका 56 प्राप्त हुई है। तो ऐसे तो आप बना लीजिएगा। ठीक, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले क्या कहा कि आप सेम संख्या को लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 16 है और 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो लिखेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड तो क्या करेंगे, 1 गुने 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। देखिए कैसे 16 2 से 2, 2 से लिखेंगे 8, 2 से लिखेंगे 4, 2 से लिखेंगे 2, तो 4 गो है, 1 2 3 1 4। चलिए अब मान लेते हैं 4 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो 4 के कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख देते हैं। देखिए ई वाला कॉमन, ई वाला कॉमन, दोनों में आप लोग का कॉमन मिला,
तो 1 गुने ई वाला आप लोग का 2 हो जाएगा, ई वाला 2, तो 2 2 का 4 और ई वाला आप लोग का गुना, अब फिर इस संख्या को गुना करेंगे, कॉमन वाले को लेंगे और जो संख्या बचेगी उसको भी लेंगे। तो कितना आप लोग का हो जाएगा, 2 एकम का 2, 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16 हो गया। ठीक, तो यह है। लेकिन यह तो अभाज्य गुणनखंड विधि है और भाग विधि है, इस प्रकार से नॉर्मल हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे और बताएंगे कि शब्द में दी रहेगी संख्या, शब्द में कैसे दी रहेगी उस प्रकार से हम देखते हैं। तो सबसे पहली का बात है, ठीक, कि इस प्रकार से तो हम लोग नॉर्मली बना लेते हैं, लेकिन कहीं कह दे कि भिन्न मतलब होता है, कहे कि भिन्न का आप एलसीएम ज्ञात करें, भिन्न का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, तो भिन्न का मतलब होता है कि कोई भी संख्या में अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए, अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए। भिन्न का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो भिन्न तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि क्या है। तो भिन्न आप लोग का अंश बटा हर है, यानी बाटा के रूप में जो संख्याएं दिखाई देती है उसे हम भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग का फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसके लिए आप लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक, कि अंश बटा हर है, तो लिखेंगे एलसीएम के लिए अंशों का लघुत्तम बाटा हरों का HCF। तो HCF क्या है, तो HCF आप लोग के लिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है, जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देता है। तो HCF के बारे में देखते हैं। एलसीएम तो हम बना लेंगे, लेकिन HCF क्या होता है, जैसे 8 और 4 का HCF आप लोग को पूछे तो 8 और 4 यानी दोनों के बीच सबसे छोटा संख्या कौन कॉमन है, तो इसके बीच आप लोग का 2 है, तो 2 आप लोग का हो जाएगा। 13 और 17 में दोनों में सबसे छोटा संख्या 1 है। कैसे है, तो इसके लिए निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे 8 है तो 8 के लिए निकालेंगे 2 से 4, 2 से निकालेंगे 2, हो गया। तो लिखेंगे 8 का हम लिख सकते हैं 1 गुने, चाहे इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं, 8 है और मान लीजिए 24 आप लोग का 25 है, लघुत्तम निकलेगा। तो जैसे आप लोग का HCF के लिए 8 यहाँ 25, 8 के पारा कितना बार, 3 बार, तो 8 3 का आप लोग का 24 हो जाएगा, बचेगा 1। अब इस 8 को उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 आप लोग का कैंसिल, तो कितना है 1, तो HCF इक्वल टू आप लोग का 1 हुआ। इस प्रकार से निकालते हैं 64 और 8, तो 8 64 कितना बार में, 8 बार में, 64 कैंसिल। तो इस प्रकार से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF ज्ञात करने का तरीका है, ठीक। तो जैसे देखिए बोले कि 8 और 4 का 8 है और आप लोग को 4 है, तो जो संख्या हम लोग को दी गई है, ठीक, उसके जो दी गई है तो इसका हम एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए ना, सबसे पहले क्या करेंगे, तो यह आप लोग का फॉर्मूला हुआ भिन्न के ज्ञात करने के लिए। तो अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं प्रश्न को, तो आगे देख रहे हैं आप लोग को प्रश्न संख्या निकाल रहे हैं और उसको बनाएंगे हम भिन्न का, ठीक। अब आप लोग का हो गया। तो चलिए, यह आप लोग के प्रश्न में बोलेगा कि भिन्न के ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ज्ञात क्या कर सकते हैं कि 8/3 7/4 हो गया। अब क्या है कि इसका आप एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ऊपर वाला को लघुत्तम निकालेंगे, तो 7 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 56 हो जाएगा। अब 4 और 3 का लघुत्तम, अब नीचे वाला जो है हर है एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, 3 और 4 के करेंगे, तो देखिए 3 इधर 4 इधर, एक बार में जाएगा 3, बचेगा 1, आप लोग का 3 है तो 3 बार में 3 कट गया तो 1 यानी 1। इसका आप लोग का एलसीएम हो जाएगा 56, भिन्न का एलसीएम 56 हो गया। इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक। और यह तो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, आगे आप लोग को प्रश्न पढ़ाएंगे कल पूर्ण रूप से
प्रश्न ही सॉल्व कराएंगे। अब होगा कि दो संख्या आप लोग को दी रहेगी, मान लीजिए कि आप लोग को 5 दिया रहेगा, एक संख्या पहला संख्या आप लोग का ए दिया रहेगा, दो संख्या दिया रहेगा और आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा। तो दोनों के दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुना और उन दोनों संख्याओं के गुना आपस में बराबर होती है। तो मान लीजिए कि आप लोग का पहला संख्या दिया है ए और दूसरा संख्या हम लोग को दे दिया है बी, तो यह दो संख्या है, तो इन दोनों के गुना करेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम यानी एलसीएम गुने एचसीएफ आपस में बराबर होती है। जैसे अब देखते हैं, मान लेते हैं 7 और 12 दो संख्याएं दिया है तो 84 होगा, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। कैसे होगा तो देखिए 72 नहीं, देखिए 12 है तो 12/7, एक बार में जाएगा 7 आएगा 5, अब 7 को लिखेंगे यहाँ, एक बार में जाएगा 5 आएगा, बचेगा 2, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 लिख दिए तो बचेगा आप लोग का 2, 2 दूना का 4, बचेगा 1, 2, 2 से कैंसिल। यह आप लोग का एचसीएफ इक्वल टू 1 मिला, एलसीएम आप लोग का मिल जाएगा कितना, तो 12 84। तो अब कर सकते हैं 7 गुने 12 इक्वल टू 84 गुने 1, तो 12 84 इक्वल टू 84। तो यह होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ आप एक बार और देख लीजिए, इसके आगे प्रश्न जो भी फॉर्मूला बनता है, यदि हम लोग की दो संख्याएं दी गई है और एलसीएम दिया रहा है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तरीका क्या होता है, ए गुने बी यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम। यदि एलसीएम निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए गुने बी बाई एचसीएफ, एचसीएफ दिया रहेगा। तो यदि दो संख्याएं में से हमको ए दिया है और ए नहीं पता है बी दिया है तो क्या लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी। अब बी निकालना है, ए दिया है तो लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बटा ए। यह आप लोग का फार्मूला हुआ। ठीक, और आप लोग का लघुत्तम का यह कॉन्सेप्ट हुआ। इसके आगे कल के वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ये टाइप रहेगा, आप लोग का इसी टाइप से पढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि आप लोग इस फार्मूला को बढ़िया से याद कर जाइए और समझ जाइए। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।